दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 नवंबर सन 2023। दोस्तों, तिलहन पर सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर और पाम तेल पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, 1 करोड़ व्यू लगभग और लगभग 96,600 से अधिक सब्सक्राइबर्स इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है। आज के इस एपिसोड में हम सोयाबीन की आवक और सोयाबीन की उत्पादन डीओसी का निर्यात पर करेंगे चर्चा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि सोपा के अनुसार चालू फसल सीजन, सोपा यानी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोपा के अनुसार चालू फसल सीजन में सोयाबीन का उत्पादन 118.74 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 124.11 लाख टन से कम है। चालू फसल सीजन में 1 अक्टूबर को सीजन की शुरुआत में घरेलू बाजार में 24.07 लाख टन सोयाबीन का बकाया यानी पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। यदि आप टोटल माने तो 118.74 लाख टन का उत्पादन और लगभग 24 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माना जाना चाहिए। गौरतलब है कि चालू फसल सीजन में 2023-24 के पहले महीने यानी अक्टूबर में घरेलू मंडियों में लगभग 20 लाख टन सोयाबीन की अराइवल हुई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की आवक के 17 लाख टन के मुकाबले लगभग 3 लाख टन अधिक है। पिछले साल के जो सोयाबीन के जो दाम थे, उससे अभी भी सोयाबीन के दाम स्पॉट प्राइसेस काफ़ी कम हैं। साथ साथ सोपा की माने तो अक्टूबर में 1 लाख टन सोया डीओसी का निर्यात भी हुआ है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में केवल 49,000 टन का ही हुआ था। तो यानी साल 2023 में लगभग डबल सोया डीओसी का निर्यात हुआ है। वो सोयाबीन के कम भावों के वजह से ही माना जाना चाहिए। अक्टूबर में सोया डीओसी का उत्पादन 9.07 लाख टन का हुआ, जबकि 1.17 लाख टन पिछला पुराना यानी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। अतः इस दौरान डीओसी की घरेलू खपत में 6.50 लाख टन और फूड में 75,000 टन की हुई है। अतः 1 नवंबर को 1.99 लाख टन सोया डीओसी का बकाया यानी आउटस्टैंडिंग स्टॉक बचा हुआ है, जो पिछले साल नवंबर के 2.25 लाख टन की तुलना में लगभग काफ़ी कम है, क्योंकि इस साल नवंबर में 1.119 लाख टन का बकाया स्टॉक था डीओसी का, जो पिछले साल 2.25 लाख टन की तुलना में काफ़ी कम बताया जा रहा है। सोपा के अनुसार अक्टूबर में उत्पादक मंडियों में 20 लाख टन सोयाबीन की अराइवल यानी आवक हुई है, जिसमें से 11.50 लाख टन क्रशिंग हो चुकी है और 40,000 टन सोयाबीन इस दौरान सीधी खपत हुई है। अतः 1 नवंबर को किसान, व्यापारी और प्लांटों के पास 118.21 लाख टन सोयाबीन का बकाया स्टॉक बचा होना चाहिए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले साल समान अवधि में देखा जाए तो 126.37 लाख टन की तुलना में इस बार 118.21 लाख टन सोयाबीन का बकाया स्टॉक है। तो कुल मिला के यदि सोपा के हम आंकड़े देखें तो सोयाबीन की ये पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा, आपको याद होगा अक्टूबर महीने के अंदर 4 अक्टूबर को हमने ग्लोबल बायर्स एंड सेलर मीट मुंबई में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि अक्टूबर महीने के द्वितीय सप्ताह यानी सेकंड वीक के आसपास सोयाबीन, सरसों और खाद्य तेलों में शानदार तेजी की अनुमान लगाया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। आप अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह और उसके बाद देखिए कि एक तरफा तेजी सोयाबीन, सरसों, सनफ्लावर में देखी गई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, और उसके बाद ऊपरी स्तरों से सोयाबीन के दाम काफ़ी नीचे गिर गए हैं। लगभग 300 रुपये से अधिक की गिरावट सोयाबीन के दामों में देखी गई है। साथ साथ सोयाबीन के खाद्य तेलों के भाव भी ऊपरी स्तरों से करेक्शन देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अब दिसंबर महीना बहुत अट्रैक्टिव और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है खाद्य तेलों के लिए। यदि आप खाद्य तेलों के स्टॉकिस्ट हैं, प्लांट होल्डर्स हैं या फिर बड़े किसान हैं, तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट सोयाबीन के साथ साथ सरसों, पाम तेल, तिल, मूंगफली, इन सभी की एक ही सब्सक्रिप्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ दालें, मसाले, कपास, इन सभी की जानकारियां एक ही सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध हो सकती है। याद रखिए, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठा है। सोयाबीन की आवक, सोयाबीन का उत्पादन
याद कीजिए सितंबर महीने के अंदर सोयाबीन के जो रिपोर्ट सोपा ने दी थी और बाकी अनुमान थे, पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन का उत्पादन कम होने के बाद भी सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े। सोयाबीन के दाम अक्टूबर के सेकेंड वीक के बाद ही बढ़े, जबकि अराइवल भी सोयाबीन की पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी बढ़ी है, जिसका पूर्ण विवरण हमने आपको दिया है। क्योंकि घरेलू मंडियों में अक्टूबर महीने में 20 लाख टन सोयाबीन की आवक हुई थी, जो पिछले साल अक्टूबर महीने में 17 लाख टन की हुई थी। यानी आवक भी 3 लाख टन अधिक होने के बावजूद और भी अक्टूबर महीने में सोयाबीन के और सोया तेल के दाम बढ़े, जिसका पूर्व आकलन हमने आपको दिया। ये बताने का सिर्फ मकसद एक है कि उत्पादन, डिमांड और सप्लाई ये एक प्रारंभिक आंकड़े होते हैं जिसके कारण कुछ अनुमान होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के आधार पर जब आप संयुक्त प्रयासों से आप विश्लेषण करते हैं तो आप अग्रिम विश्लेषण काफ़ी हद तक काफ़ी अधिक कर सकते हैं, जिसका लगातार हमने आपको अनुमान और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो आज ही आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।